वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में 7.11 का सलूशन 1 से लेकर 10 तक का देख लिए थे। आज हम जो है ना इस वीडियो में 11 से आगे का सलूशन देखेंगे। पहले सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल, समझ गए क्या ज्ञात करना है। यूजिंग प्रॉपर्टी के यूज करके जो है ना डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो थी प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला उसके बारे में जानकारी। अगर लिमिट निगेटिव से पॉजिटिव, अगर लिमिट निगेटिव से अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो समझ जाइएगा इवन और ऑड वाला फंक्शन पर बनेगा, इवन और ऑड फंक्शन पर बनेगा, समझ गए। अब इवन ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है, इवन या ऑड फंक्शन पर बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर याद रखेगा किस पे बनेगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पर बनेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, तो देख लिए इसको देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है अगर लिमिट ए निगेटिव से अगर पॉजिटिव है, माइनस ए से ए के बीच है, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, समझ गए। तो अगर इवेन आता है, कंडीशन रहेगा दूगो, अगर इवेन आता है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट ए हो जाएगा। अब फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। 2 इंटू इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, अपर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए, एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया वही हो जाएगा, समझ गए। अगर इवेन आता है, फंक्शन क्या आता है, इवेन आता है, इवेन फंक्शन आएगा तो ये कंडीशन रहेगा, समझ गए। अगर फंक्शन ऑड आता है तो देखिए, अगर फंक्शन ऑड आता है ए से ए, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, अगर फंक्शन ऑड आता है, ऑड आता है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गया। कब आता है, कब होगा 0, जब ऑड फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा ऑड फंक्शन। अब कहिएगा सर जी इवेन ऑड चेक कैसे करेंगे, तो नोट में 2 गो याद रखिएगा, नोट में 2 गो याद रखिए। अगर निगेटिव से अगर पॉजिटिव जाता है तो इवेन ऑड के कंडीशन पर प्रॉपर्टी नंबर 7 से बनाइएगा, समझ गए। अगर निगेटिव और पॉजिटिव कोई फंक्शन दिया हुआ था, अगर इवेन आता है फंक्शन तो 2 इंटू लिमिट जो 0 से कहाँ तक ए एफ एक्स, समझ गए। अगर लिमिट ऑड फंक्शन आता है, समझ गया, अगर पुट करने पर अगर ऑड फंक्शन आता है तो क्या हो जाएगा माइनस ए से ए, डायरेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका सिंपल ट्रिक है, समझ गए। अब नोट में क्या याद रहेगा, अगर फंक्शन को चेक करने पर निगेटिव आ जाता है, एफ माइनस एक्स आता है, तो इसको कहा जाता है इवेन फंक्शन, समझ गए। इसको क्या कहेगा, इवेन फंक्शन, याद रखिएगा। इसको क्या कहेंगे, इवेन फंक्शन, इवेन फंक्शन। अगर एफ एक्स, देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन देखिए, अगर एफ माइनस एक्स को चेक करने पर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, एफ एक्स को चेक कर, एफ माइनस एक्स को चेक करने पर अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो इसको कहा जाता है ऑड फंक्शन, समझ गए। क्या कहा जाता है, ऑड फंक्शन। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो इंटीग्रेशन -5/2 से क्या था 5/2, साइन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझ गया। दिया हुआ फंक्शन को मान लीजिए, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए। अब क्या चेक करेंगे, एफ माइनस निगेटिव चेक करेंगे तो साइन, देखिए एंगल में माइनस है ना, तो वहाँ पर भी एंगल में साइन, देखिए माइनस में एंगल में माइनस रख देंगे, क्या देंगे माइनस एक्स, समझ गया। पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फिर करिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर साइन के एंगल में माइनस रहता है तो आप पढ़े होंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में, साइन के एंगल में अगर माइनस रहता है तो क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है, माइनस बाहर हो जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर। अगर साइन के एंगल में माइनस रहे तो माइनस बाहर हो, माइनस देखिए माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करिएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए तो क्या एफ एक्स, देखिए फंक्शन को क्या माने थे एफ एक्स चेक करने पर इसके बराबर है, एफ माइनस एक्स के बराबर आया, तो ये किसका कंडीशन है, लिख देंगे ये किसका कंडीशन, इट इज इवेन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवेन फंक्शन, इवेन फंक्शन। अब दूसरा ट्रिक, अगर आपको चेक करने नहीं आएगा तो देखिए दूसरा कंसेप्ट है, अगर निगेटिव से अगर कोई पॉजिटिव है, समझ गया, तो इवेन ऑड पर बनेगा, ये तो पहले से पता है। अगर पावर ऑड, समझ गया, अगर पावर इवेन है तो फंक्शन इवेन ही होगा, याद रखिएगा ट्रिक एगो याद रखिए। अगर पावर इवेन है, पावर 2 है तो इवेन होता ना, इवेन माने जो 2 से कट जाए, पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर पावर इवेन है
तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इवन हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पावर ऑड रहेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब तो चेक करने में कोई परेशानी नहीं, याद रखिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगर फंक्शन देखिए इवन फंक्शन आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट क्या रहेगा, जो रहेगा वही रहेगा। अपर लिमिट देखिए e2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए 2, अब साइन स्क्वायर एक्स का तो पता है 0 से पाई बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस, इसका फार्मूला होता है ना, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, देखिए डी सिंपल है। अब देखिए 2 यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। गुने 1/2 ई भी बाहर कर देंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा। तो 0 से कहाँ तक, पाई/2 तक 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए e2 से e2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा पाई/2 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो 1 कांस्टेंट का क्या होता है x, कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, कॉस का क्या होता है साइन एक्स। साइन एक्स के जगह 2x है तो 2x बटा 2। अपर लिमिट क्या है 0, देखिए अपर लिमिट क्या है पाई/2, लोअर लिमिट 2। अब इंटीग्रेशन तक कर लिए, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एक बार एक्स जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो एक बार अपर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स है तो पाई/2 माइनस साइन 2 गुने पाई/2, एंगल में पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स यहाँ था ना 2 गुने पाई/2 बट्टा क्या हो जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर लोअर लिमिट 0 पुट करिएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब चेक करके बता सकते हैं, समझ गए। अपर लिमिट एक बार, अपर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है तो अपर लिमिट पुट किया, हर हमेशा माइनस का चिन्ह। एक बार लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करिएगा तो 0 आंसर आ जाएगा, समझ गए। पुट करके देख लीजिएगा, समझ गए। तो क्या बचा यहाँ पर पाई/2 माइनस, देखिए e2 से e2 कैंसिल, क्या बचा साइन पाई बटा 2। कोई दिक्कत, अब देखिए साइन कितनों पाई रहे ना, यहाँ पर साइन पाई है तो कितनों पाई रहे, 1 लाख पाई रहे, 2 लाख पाई रहे, कितनों पाई रहे, साइन पाई कितना होता है 0। देखिए पाई/2 तो ये पाई/2 माइनस ये 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो पाई/2 तो 0 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा पाई/2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी का यूज करके डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है, समझिए। अब देखिए यहाँ पर बताए थे इससे पीछे वाला वीडियो में, अगर लिमिट लोअर लिमिट अगर 0 रहता है, अपर लिमिट कुछ भी रहे, समझिए। अगर 0 से कोई लिमिट जाता है तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है अगर 0 से कोई ए लिमिट है, f(x) फंक्शन है इंटू डी एक्स है, समझ गया। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, समझ गए। अगर 0 से अपर लिमिट f(x) है तो क्या होता है, फंक्शन में से क्या हो जाता है, अपर लिमिट घट जाता है, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, 0 से a वही रहेगा इंटू डी एक्स। अपर लिमिट एंगल में से घट जाता है, कोई दिक्कत। यही प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया आपका 4 हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन को तो पहले मान लीजिए, देखिए लेट मान लेते हैं, लेट i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या निकालते थे, देन आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देन i बराबर 0 से पाई। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखे, पाई में से एंगल ऊपर वाला में अपर लिमिट घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, इसमें भी इसे घट जाएगा प्लस 1 प्लस साइन, देखिए पाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए 1 है ना, पाई माइनस थीटा, देखिए ना पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ घटाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो एंगल जो रहेगा वही ले लीजिएगा, ये तो आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत। आप देखिए इसके बाद क्या करते थे, एडिंग करते थे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करते थे जोड़ते, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समझ गया। दोनों को जोड़ देंगे, देखिए लेफ्ट साइड दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ इधर भी आया है इधर भी आया है तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा i प्लस i, राइट साइड क्या हो जाएगा 0 से पाई क्या हो जाएगा x बट्टा 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए
ई माइनस ई प्लस कट जाएगा। अब आई कितना हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बट्टा क्या ये दोनों का एलसीएम करिएगा तो वही हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इतना आएगा इंटू डी एक्स सकी। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, अब तो फंस जाइएगा। तो क्या करें, इस तरह का इक्वेशन आवे ना तो क्या कीजिएगा, इस पाई को कॉमन, ये तो कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट को कॉमन कीजिए 2i बराबर क्या आ जाएगा, पाई को कॉमन करेंगे तो 0 से पाई क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स बचा ना। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो क्या कीजिए रेशनलाइज कर दीजिए, जो ऊपर नीचे रेशनलाइज में समझते हैं ना, हर परिमेयकरण देखिए निगेटिव रहेगा तो ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर नीचे निगेटिव से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, समझ गए, ऊपर नीचे क्या करेंगे तो ई से ई कैंसिल, कोई इफेक्टेड पड़ा नहीं ना पड़ा। अब इसको सोल्व आउट कीजिए, देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई कॉमन है कॉन्स्टेंट है कॉमन, पाई देखिए 1 से गुना कर 1 माइनस साइन एक्स बटा देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का जगह पर साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू 0 से क्या हो जाएगा पाई 1 माइनस साइन एक्स, स्टेप बाय स्टेप तोड़ देते हैं। देखिए 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है एक का स्क्वायर एक क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई देखिए 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो गया। अब दोनों का सेपरेट, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, अब देखिए 1 बट्टा साइन लिख सकते हैं, 1 बट्टा क्या हो जाएगा कॉस के स्क्वायर वाई है साइन एक्स बट्टा क्या हो जाएगा कॉस के स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई देखिए 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स देखिए आप कंसेप्ट को सीखे 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कोई दिक्कत। अब देखिए एगो ऊपर से साइन लेंगे नीचा से एगो कॉस लेंगे, एगो ऊपर में साइन है तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan एक्स इंटू देखिए एगो नीचा में कॉस बच गया तो 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i बराबर पाई इंटू क्या हो जाएगा 0 से पाई। अब देखिए इसको देखिए इंटीग्रेशन को हटा देते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, समझिए अलग अलग करिएगा तो टाइम लग जाएगा। तो पाई है तो पाई समझ गए। अब tan सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स होता है, तो tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है ना, तो सेक एक्स हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या है पाई, कोई दिक्कत यहाँ तक कन्फ्यूजन कोनो। देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ पे क्या था यहाँ पे लेफ्ट साइड 2i था बराबर पाई था, अब क्या था लोअर लिमिट देखिए यही था ना tan एक्स माइनस सेक एक्स और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, समझ गए। अब जहाँ जहाँ अब तो इंटीग्रेशन हो गया था, जहाँ जहाँ एक्स है ना, जहाँ देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को सीखे, जहाँ जहाँ एक्स है ना जहाँ जहाँ एक्स है ना उसकी एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई। अब देखिए एक बार एक्स के जगह पर तो tan पाई माइनस क्या हो जाएगा सेक है ना, तो सेक पाई हो जाएगा, इस सेक है ध्यान रखिएगा माइनस। अब लोअर लिमिट tan क्या हो जाएगा 0 माइनस का चिन्ह माइनस सेक क्या हो जाएगा 0 सेक क्या हो जाएगा 0, समझिए। इसको एगो ब्रैकेट में दे दीजिए, ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू देखिए tan पाई माने 0 माइनस सेक पाई का मान कितना होता है -1 होता है, कोई दिक्कत, ई माइनस का चिन्ह है यहाँ तक। देखिए tan 0 देखिए tan 0 0 माइनस सेक 0 1 होता है तो 1 दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। देखिए 2i बराबर क्या हुआ पाई तो कांस्टेंट अब आ रहे था, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 1 बचा, अब देखिए यहाँ पर -1 कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई, अब देखिए आई 1 देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई गुने 2। देखिए E2 से E2 कैंसिल, तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई। यही फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कहिएगा सर जी ये तो क्वेश्चन बन जाएगा हमसे, देखिए फिर भी बता देते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को क्या लिखा है लिमिट -π/2 से π/2
देखिए अब ये बताए थे ना 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग में, वही क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। अगर लिमिट निगेटिव से पॉजिटिव, अगर लोअर लिमिट निगेटिव रहे, अपर लिमिट अगर पॉजिटिव रहे तो कौन सा फंक्शन पर चला जाएगा, इवन ऑड पर। तो इवन का कंडीशन क्या है, अगर f माइनस एक्स को चेक करने पर अगर एफ एक्स के बराबर आता है तो इवन फंक्शन होता है ना, होता है। अब देखिए अगर f माइनस एक्स को चेक करने पर माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तो क्या होता है, ऑड फंक्शन। एगो सिंपल सा ट्रिक दिए थे, ऑड फंक्शन, समझ गया। एगो सिंपल सा ट्रिक दिए थे, अगर पावर क्या हो, ऑड है, पावर अगर ऑड है तो फंक्शन ऑड होगा, अगर पावर इवन है तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। कोई दिक्कत नहीं आता है। तो पावर क्या है, ऑड है, तो डायरेक्ट पता लगा सकते हो। जब ये फंक्शन ऑड आवे तो क्या होता है, वैल्यू 0। नहीं मेरा प्रोसेस दिखा देते हैं, 1 मिनट, समझ गया, थोड़ा सा लेंदी कर देंगे, समझ गया। तो इसको सॉल्व, देखिए लेट मान लेंगे, दिया हुआ फंक्शन को मान लीजिए, लेट एफ एक्स बराबर साइन 7x के हो गया। अब देखिए क्या चेक करेंगे, देन एफ माइनस एक्स चेक करेंगे, तो एंगल में एक्स रख देंगे। देखिए तो साइन के एंगल में माइनस रख देंगे, पूरा का पावर 7 लिख सकते हैं, 7 बार गुना करिएगा तो फिर 7 ही आ जाएगा। अगर साइन के एंगल में माइनस रहता है तो 11th में पढ़े हैं, एंगल बाहर आ जाता है, हो जाता है ना, पूरा के पावर 7। अब 7 बार गुना करिएगा, अब पढ़े हैं पहला दूसरा में, तीसरा चौथा में जो क्लास में पढ़े हैं, अगर पावर अगर निगेटिव के पावर अगर क्या रहता है, ऑड रहता है तो क्या देता है, और निगेटिव ये देता है, तो क्या हो जाएगा, 7 बार गुना करिएगा, माइनस साइन को एक्स को 7 बार गुना करिएगा तो माइनस एक्स के पावर 7x आ जाएगा, समझ गया। देखिए तो एफ एक्स को चेक करने पर, समझ गए, एफ माइनस एक्स को चेक करने पर, एफ एक्स माइनस एक्स को चेक करने पर ई फंक्शन को माइनस माइनस इतना को क्या माने थे, एफ एक्स माने थे, तो इसके जगह पर एफ एक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो देखिए माइनस एफ एक्स को चेक करने पर माइनस एफ एक्स के बराबर आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सो लिख देंगे इट इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और जब ये ऑड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पर जाएगा, तो उसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, माइनस निगेटिव से, देखिए माइनस π/2 से π/2 अगर ऑड फंक्शन आता है तो जो फंक्शन है उसको दे देंगे x का पावर 7 इंटू डी एक्स। देखिए ये सिंपल है, देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बाय यूजिंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। देखिए बताए हुए थे कौन सा प्रॉपर्टी पर जाएगा, आप लोग तो अपने बता दीजिएगा, चौथा प्रॉपर्टी पर जाएगा। अगर लोअर लिमिट क्या रहे, 0 रहे, अपर लिमिट कुछ भी रहे तो समझ जाइएगा कौन सा प्रॉपर्टी पर जाएगा, चौथा प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। फोर्थ प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है, क्या होता है, तो दिया हुआ फंक्शन को पहले आई मान लिया जाता है। देखिए कहिएगा सर जी आई मान लेंगे, क्या हो जाएगा, 0 से 2π cos 5x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या कहिएगा, देन कर देंगे सर जी आई बराबर जो एंगल रहेगा ना अपर लिमिट वो घटा देंगे एंगल में से। देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 5, एंगल क्या है, एक्स है ना, तो 2π - x घट जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर इसको करिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 से 2π cos के पावर 5x इंटू डी एक्स। अब कहिएगा ईसा जी कैसे आ जाता है, तो ये 11th में का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, cos π - x, समझ गया, तो क्या होता है, माइनस cos x होता है। ये आप लोग को लिखा दिया गया था, समझ गया, 11th में cos π - x था, यहाँ पे 2π है, कितवो पाई रहे, पाई अगर कितवो पाई में से घटाइएगा x, कुछ घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, cos x के जगह जो रहेगा वही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एंगल में माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस बार हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत, यही निकल के आएगा। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जिसको आई माने थे, इसको जो नया फंक्शन निकला है उसको सेकंड मान लीजिएगा, समझ गए ना। पाई कॉस के एंगल में से कुछ घटाइएगा, अगर पाई के टर्म में रहे 2π 3π 5π जितना पाई रहे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, वही जो रहे जो घटाइएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स घटाए थे तो एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे, लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, आई प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 2π। देखिए यहाँ पर क्या है, cos के पावर 5x है, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस cos के पावर 5x हो गया इंटू डी एक्स, दे देंगे, यही था ना, यहाँ पर दे देंगे। देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया,
तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इंटीग्रेशन करिएगा 0 का तो 0 होता है, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करके, समझ गए, प्रॉपर्टी का यूज करके डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है, समझ गए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 15 नंबर 0 से π/2। अगर लोअर लिमिट बता दिए थे, अगर लोअर लिमिट 0 रहता है, अगर अपर लिमिट कुछ भी रहे तो कौन सा प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में घुसा लीजिए ना, कौन सा प्रॉपर्टी पर जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखा दिए थे, उतार लीजिएगा। देखिए क्या होता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, दिया हुआ फंक्शन को पहले कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं आई, हम आप कुछ भी मान सकते हैं। 0 से π/2 क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x बटा, पहला स्टेप में वही उतर जाएगा मान के, cos x इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं डैम आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब एंगल में से घट जाएगा, साइन में से क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, माइनस है तो माइनस cos π/2 माइनस एक्स हो गया यहाँ तक, बट्टा 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स, सभी के एंगल में से घट जाएगा, इसके में एंगल में से घटा दिए π/2 माइनस, अपर लिमिट घट जाएगा तो अपर लिमिट π/2 था, तो π/2 माइनस एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस, कॉस क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, एंगल एक्स है तो एंगल घट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी था 1 प्लस था तो 1 प्लस साइन के एंगल में अपर लिमिट घट जाएगा π/2 माइनस एक्स, इंटू था तो इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स छूट गया, तो यहाँ पर डी एक्स दे दिया, कोई दिक्कत। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से, लिमिट तो वही रहेगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माने क्या होगा 90, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता था ना, तो यहाँ पर कॉस थीटा का जगह एक्स है तो एक्स माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 1 पर 1 है तो 1 प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब दोनों क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते थे, तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आई प्लस आई, राइट साइड क्या हो जाएगा π/2 से π/2, अब क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देख लीजिए पहला यही था ना राइट साइड, राइट साइड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन यही था, तो ये प्लस ई सेकंड इक्वेशन तो ये तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू है इंटू डी एक्स, समझ गए। अब ये दोनों का एलसीएम करिएगा तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड आई प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा π/2, ये दोनों का एलसीएम करिएगा तो दोनों तरफ से में नीचे में तो वही हो जाएगा साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे ये कैंसिल हो गया तो ऊपर में वही उतर जाएगा, दोनों सेम है तो ऊपर में जो रहेगा वही उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ई निगेटिव ई पॉजिटिव कट गया, ई निगेटिव ई पॉजिटिव कट गया, तो ऊपर 0 0 बटा कुछ क्या हो जाएगा 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है, तो 2i बराबर क्या होगा 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।